दोस्तों, कल आपने एपिसोड 8 देखा था। चलिए आज देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अध्याय 12। रुद्र रेस्टोरेंट में अपनी पसंदीदा जगह पर धैर्यपूर्वक बैठा रहा। उसे कोने में स्थित ये बूथ बहुत पसंद था, जो तांग छांग करने वाली निगाहों और अन्य मेहमानों से दूर था। रेस्टोरेंट का मालिक उसका अच्छा दोस्त था, और जब भी वह आरक्षण के लिए फ़ोन करता, प्रबंधक को पता होता था कि उसके लिए कौन सी जगह आरक्षित करनी है। उसने आज रात आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसका दिन अच्छा नहीं बीता था और उसे आराम की ज़रूरत थी। बैठक उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिर कबीर ने कोल्हापुर से फ़ोन करके बताया कि स्थिति अनुमान से कहीं ज़्यादा खराब है और उसे वहाँ रुकना पड़ेगा, जिससे वह खुश नहीं था। फिर उसने आर्यन के पिता से बात की, जिन्होंने बताया कि सिंगापुर का सौदा गड़बड़ हो गया है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। आर्यन पूरे दिन गलतियां करता रहा, इतना कि रुद्र को उसे घर वापस जाने के लिए कहना पड़ा। एकमात्र अच्छी बात यह हुई कि अन्वी का फ़ोन आया, जिसमें उसने सिया के बारे में नई जानकारी दी। आज के दिन भर की परेशानियों में ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन उससे बात करते हुए उसकी आवाज़ से उसकी झुंझलाहट कुछ कम हो रही थी। तभी उसने रेस्टोरेंट के बंद होने के समय की खबर देखी। काउंटर के कर्मचारी ने उसे घड़ी की ओर इशारा किया, जिससे वह फिर गुस्से में आ गया। इसलिए उसने अन्वी से रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा। वह जानता था कि उसने उसे जो समय दिया था वह पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसका मन बदलने का नहीं था। उसे बस उम्मीद थी कि वह आ जाएगी। चाहे उसे 1 घंटा क्यों न लग जाए, वह इंतज़ार कर सकता था। उसने अपनी वाइन ऑर्डर की और वहीं बैठकर उसे पी रहा था, बज रहे मधुर संगीत और शांत वातावरण का आनंद ले रहा था। ये एक शानदार रेस्टोरेंट था। उसने अपने गिलास को देखा और एक घूंट लेने से पहले उसमें मौजूद लाल तरल को घुमाया। वाइन की गुणवत्ता बेहतरीन थी। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। उसमें 7 बज रहे थे। 45 मिनट। वह लगभग 30 मिनट पहले पहुंचा था। उसे याद आया कि उसने अन्वी को कब फोन किया था। 6 बर 15 मिनट। उसने कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया था, बेचारी। लेकिन अगर उसे धोखा देती तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अगर वह तब तक नहीं आती तो वह 15 मिनट और इंतजार करेगा, और फिर इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसने उसे मैनेजर के पास खड़े हुए देख लिया। वह ऑफिस के कपड़े पहने हुई थी और बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। उसने बताया था कि उसने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, और सच में वह ऐसे लग रही थी जैसे किसी इंटरव्यू के लिए आई हो। उसने अपने बाल इतने सलीके से बांधे थे कि उसका चेहरा और भी निखर रहा था। रुद्र की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गईं, और उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। मिस्टर प्रताप, मैनेजर ने विनम्रता से कहा, जिस महिला का आप इंतजार कर रहे थे। उसने प्रसन्नता से कहा और उन्हें झुककर प्रणाम किया। फिर अन्वी मुड़कर चली गई। तुम्हें देर हो गई, रुद्र ने उसे देखते हुए कहा। इससे चिंता की जगह क्रोध ने ले ली। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, वह गुस्से से बोली। क्या तुम्हें पता है कि कांदिवली से जुहू तक कितना समय लगता है, और ऊपर से टैक्सी ड्राइवर को रेस्टोरेंट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उसने आगे कहा, यह तो भगवान की कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। फिर बिना उसकी अनुमति लिए वह गोल बूथ के दूसरी तरफ बैठ गई। रुद्र मंत्रमुग्ध हो गया। लड़की कल अपनी बहादुरी का दिखावा नहीं कर रही थी। क्या वे कल ही मिले थे? किसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत गया हो। मुझे खुशी है कि तुम आ सकी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम नहीं आती तो तुम्हें बहुत पछतावा होता, उसने उसे प्यार से कहा। और उसकी आंखों में घबराहट देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके मन में भी यह विचार आया था। वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आखिर किस बात ने उसे अपनी झिझकाहट के बावजूद आने पर मजबूर किया? अब जब मैं यहाँ हूँ, अन्वी ने उसकी धमकी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या हम सिया के बारे में बात कर सकते हैं? इतनी जल्दी क्या है? उसने आलस भरे लहजे में कहा और उसे घूरते हुए देखा। पीना है? उसने उससे पूछा। मैं शराब नहीं पीती, उसने रुखेपन से कहा। क्या तुमने खाना खा लिया? उसने फिर पूछा। इससे पहले कि वह ना कह पाती और उसे बता पाती कि वह सिया के बारे में ही बात करने आई है, उसके पेट में फिर से गड़गड़ाहट हुई और उसने उसे भयभीत निगाहों से देखा। रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं इसे ले मान लेता हूँ, उसने कहा और मेनू उठाकर उसे देते हुए कहा, लो जो चाहो ऑर्डर कर लो। लेकिन उसने कहना शुरू किया, मैं जोड़ देता हूँ।
उसने कहा और उसे चिढ़ाते हुए उससे वह चीज़ ले ली और खोलते हुए देखा। भयानक कीमतों को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। सिर्फ स्टार्टर ही 2500 रुपये से शुरू हो रहे थे। उसने मेन कोर्स की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। आखिर वे कहाँ थे? पेरिस। और वह चाहता था कि वह जो चाहे ऑर्डर करे। लेकिन अब जब उसने पूछ ही लिया था और उसके पेट ने उसकी जुबान खोल दी थी, तो उसे कुछ तो ऑर्डर करना ही पड़ा। उसने सबसे सस्ती डिश ढूंढी और वह सीजर सलाद थी, जिसकी कीमत 1800 रुपये थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर 3 चीज़ रेवियोली ऑर्डर की। उसने रेस्टोरेंट को बाहर से देखा था और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। ये एक इटालियन रेस्टोरेंट था। अंदर जाते ही उसे भव्यता की झलक मिली। हर जगह महंगा लिखा जा रहा था। वे ठीक बीच में बूथ में बैठे थे। भव्य झूमर गहनों जैसे झिलमिला रहे थे। वेटर्स फॉर्मल कपड़ों में सजे हुए थे। वह अपने ऑफिस के फॉर्मल कपड़ों में थोड़ी अलग लग रही थी, लेकिन जब उसने अपने जैसे कपड़े पहने कुछ और लोगों को देखा तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने रुद्र के बारे में पूछा और मैनेजर ने सिया की भी नई जानकारी दी। वह जल्दी से उसे अपने पास ले आया। उन्होंने ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे, टाई और जैकेट भी, और उन पर एक भी सिलवट नहीं थी। उन्हें इस बात से चिढ़ हुई कि इसके बावजूद वह जरा भी अलग नहीं लग रहे थे। मैनेजर का विवेक बेमिसाल था और वे सेवा से भी प्रभावित थीं। जैसे ही उन्होंने तय किया कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है, वेटर तुरंत आ गया और ऑर्डर लेते ही वह तुरंत चला गया। तुम कुछ नहीं खा रहे हो? उसने नेवला टोककर पूछा। थोड़ी देर में, उसने जवाब दिया। वैसे भी उन्हें पहले से ही पता है कि मुझे क्या पसंद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अन्वी ने बस इतना ही कहा। क्या आप वाकई कुछ और नहीं लेना चाहती? उसने उससे पूछा। उनका चिकन फेटुचिनी बहुत बढ़िया है, उसने सुझाव दिया। एक और बात, क्या वह पागल था? पैसा शायद उसके लिए कोई बड़ी समस्या न हो, लेकिन उसकी आमदनी सीमित थी। ऊपर से एक ही व्यंजन पर उसका आधा महीना खर्च हो चुका था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी नौकरी भी चली गई थी और वह चिकन नहीं खाती थी। नहीं धन्यवाद, उसने कहा। यह उसकी इच्छा से थोड़ा कठोर लग रहा था और उसे खुशी भी थी कि उसने इस बात को ज़्यादा नहीं माना। और मैं शाकाहारी हूँ, उसने गर्व से कहा। अपनी मर्जी से या धर्म के कारण? रुद्र ने उत्सुकता से उससे पूछा। दोनों, उसने उत्तर दिया। रुद्र ने कंधे उचकाए। तो वह शाकाहारी थी। उसने सोचा कि क्या सिया भी शाकाहारी है? उसका परिवार तो मांसाहारी था। सीधे शब्दों में कहें तो उनके घर में ऐसा कोई भोजन नहीं होता था जिसमें कम से कम 2 मांसाहारी व्यंजन न हो। तो तुम्हारी भागी हुई बहन कहाँ है? उसने लापरवाही से विषय बदलते हुए पूछा। गोवा में, अन्वी ने यह बात बिना ये महसूस किए ही कह दी कि उसने ये फैसला कर लिया था कि जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो वह उसे ये बात नहीं बताएगी। अच्छी जगह है, उसने कहा, लेकिन उसने व्यंग्य को समझ लिया। वह बहुत तनाव में है। अन्वी ने अपनी बहन की ओर से गुहार लगाते हुए कहा। देखिए मिस्टर प्रताप, उसने ये कहते हुए कहा। तभी उसकी बात फिर से काट दी गई। रुद्र, उसने बीच में टोकते हुए कहा। हम, उसने ऐसे कहा जैसे उसने ठीक से सुना ही न हो। वह चाहता था कि वह उसे उसके पहले नाम से पुकारे। मिस्टर प्रताप नाम बहुत लंबा और उबाऊ है, उसने उबे हुए स्वर में कहा। इसे केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए रखना बेहतर है, उसने उससे कहा। ठीक है, अन्वी ने कहा, लेकिन उसका पहला नाम लेने से इनकार कर दिया। मैं कह रही थी कि मैं जाकर वह सब कुछ वापस लाऊंगी जो उसने आपसे लिया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे लौटा दूंगी, उसने कहा। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, उसने उससे गंभीरता से कहा। मुझे पता है, रुद्र ने अपने गिलास से एक और घूंट लेते हुए कहा। वह जानता था कि उसने 3 चीज़ रेवियोली क्यों मंगवाई थी। पूरे मेन कोर्स मेनू में यह सबसे सस्ती डिश थी। गहरी सांस लेते समय उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और नाक के नथुने हल्के से फूल गए थे। ये बात उसकी नज़र से नहीं बची थी। उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसने न देखी हो। शायद उसे बता देना चाहिए था कि खाना उसकी तरफ से है, लेकिन वह इसे गलत तरीके से ले सकती थी। अगर अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर रोज़ कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।